morning, students. So, in the previous lecture, we have completed what are fibers, what are fabrics, and fabrics, what are yarns. So, and I have also completed the first plant fiber, that is the cotton. How it is obtained and why it is obtained, वो हमने इसमें पहले लेक्चर में कर दिया है. अब नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा जो प्लांट फाइबर है, क्योंकि वी हैव आल्सो गॉन थ्रू द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. देयर आर टू मेजर क्लासेस ऑफ फाइबर्स. फर्स्ट इज द नेचुरल फाइबर्स, सेकंड इज द artificial fibers. Natural fibers are fibers which we get from animals and plants, which are naturally formed in these animals and plants. And artificial fibers are artificially made, just like nylon, polyester. In natural fibers can be obtained from either plants or animals. So there are two categories in natural fibers: plant fibers and animal fibers. So for first plant fiber, we have discussed about that as cotton. Now the second one is the jute. Jute is obtained again from the stem of the jute plant. So it is obtained from the stem of jute plant. जो जूट प्लांट जो होता है, इसको हम इसके स्टेम से ऑब्टेन करते हैं. दैट मीन्स जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. अब ये कल्टीवेट कहाँ कहाँ पर होता है? जैसे हमने कॉटन में देखा था, वो वार्म क्लाइमेट्स में कल्टीवेट होता है, और वहाँ कल्टीवेट होता है जहाँ पर ब्लैक सॉइल होते हैं, जैसे साउथ इंडिया में होता है वो. तो यहाँ पर जो जूट होता है, ये कहाँ पर कल्टीवेट? ये रेनी सीजन में, रेनी एरियाज में ज्यादा कल्टीवेट होता है. इट इज cultivated during the rainy season. थर्ड वन, जूट इज मेनली ग्रो कहाँ, किस किस एरिया में इसको कल्टीवेट किया जाता है? वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में. इट इज मेनली cultivated in West Bengal, Bihar and असम. इन एरियाज में इसको ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है. तो कब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं? जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज इन फ्लावरिंग स्टेज. जैसे इसका फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, उसी वक्त इसको हार्वेस्ट किया जाता है. द जूट प्लांट is normally harvested when it is at flowering stage. जब ये किस पे होता है? फ्लावरिंग स्टेज पे होता है, तभी इसको हार्वेस्ट किया जाता है. सेकेंड इज, फिर स्टेम और फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है बाय हैंड, एंड उन फाइबर्स को फिर चेंज किया जाता है यॉर्न्स में. यॉर्न्स से हम फाइनली फैब्रिक बना सकते हैं. द स्टेम एंड फाइबर्स are separated by hand. हाथ से किया जाता है इनको. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. अब इन फाइबर्स से फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले इनको yarn बनाया जाता है. Changed into yarn and finally into fabrics. जैसे हमने कल भी मैंने बताया था आपको, सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर से यॉर्न बनाया जाता है, यॉर्न से
फैब्रिक, जो हमारा क्लॉथ होता है वो बनाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लांट फाइबर, दैट इज द जूट। आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस हमें पढ़नी है, इसमें थोड़ा सा मैं सही कर लूं कैमरा को, क्योंकि इसमें ठीक है, अब शायद सही क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमें पढ़नी है इसमें, दैट इज द स्पिनिंग। व्हाट इज स्पिनिंग? और स्पिनिंग से क्या करते हैं? SPINNG। स्पिनिंग का मतलब होता है, सबसे पहले जैसे हमने कॉटन देखा, जूट देखा, सबसे पहले हमको क्या फाइबर्स मिल जाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी फाइबर्स मिल जाते हैं। जैसे कॉटन का एक मास मिल जाता है, लेकिन उससे हमें सबसे पहले बनाना पड़ता है yarns। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और मेकिंग yarns फ्रॉम फाइबर्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। जब हम फाइबर से yarns तैयार करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। द प्रोसेस of making yarns from fibers is called spinning. सो व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग का मतलब है, जैसे ही कॉटन का आपको एक मास मिल गया, जूट का बहुत सारे स्मॉल फाइबर्स मिल गए, उनको मिला के आपने एक और चीज बनाना है जिसको हम यार्न कहते हैं। दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं? इन दिस प्रोसेस फर्स्ट द फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन और वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म द yarn। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हमारे कॉटन के फाइबर्स होते हैं या वूल के फाइबर्स होते हैं, उनको सबसे पहले निकाला जाता है जहां से आप हासिल करते हो, फिर उनको ट्विस्ट थोड़ा किया जाता है, उसके बाद बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ लाया जाता है, जो फिर yarn बनाते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम? फाइबर्स इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन, मास में बहुत सारे, फॉर एग्जांपल कॉटन या वूल, आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। ठीक है, तो दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म द yarn। इसकी वजह से फाइबर्स एक साथ आ जाते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म yarns। तो ये फाइबर्स को एक साथ लाता है और उससे हमारे yarns तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इस yarn को किस तरह से बनाते हैं? इसको पूरी तरह हाथ से तो नहीं बना सकते, इसके लिए बहुत सारी मशीन्स आ जाती है, और एंशिएंट टाइम में हमारे डिफरेंट मशीन्स थे इसके लिए, और आज मॉडर्न टाइम्स में हमारे लिए डिफरेंट मशीन्स है इसके लिए। जो एंशिएंट टाइम्स में इस स्पिनिंग के लिए यूज किया जाता है वो चरखा, गांधी जी का वो चरखा होता है, उसकी वजह से उससे किया जाता था। ठीक है, सबसे पहले। और दूसरा होता था जिसको हम टकली कहते थे। ए सिंगल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल
called takli. Another hands operated device we would use it for spinning is चरखा. तो ये दो यस, इस क्वेश्चन पर फिंदर शिवानंद, एक तो वो यूज किया जाता था, दूसरा हैंड स्पिंडल एक और डिवाइस होता है जिन दो चीजों से हम फाइबर्स से यार्न्स तैयार कर सकते हैं. A device used for spinning is a hand spindle called takli. TAKLI. ये एक डिवाइस होता है. Another hand operated device used, another दूसरा हैंड ऑपरेटेड, उसको भी हैंड से ही ऑपरेट करना पड़ता है. डिवाइस इज चरखा, जो एंशिएंट टाइम्स में यूज किया जाता है. बट टुडे इन मॉडर्न टाइम्स इसके लिए मशीन्स आ जाती है. या दैट मींस स्पिनिंग ऑफ yarns ऑन लार्ज स्केल. इससे मतलब लार्ज स्केल पे बहुत सारा काम नहीं कर सकते हम, इसलिए लार्ज स्केल पे करने के लिए ज्यादा yarns बनाने के लिए स्पिनिंग ऑफ yarns इज डन ऑन लार्ज स्केल in with the help of spinning machines. ठीक है, तो आज हमारे पास कौन सी होती है? स्पिनिंग मशीन्स. ये वो भी मशीन थी लेकिन वो हैंड ऑपरेटेड थी. स्पिनिंग मशीन्स की आज जो आती है, तो वहां से हमको मिल जाती है फाइबर से तैयार करेंगे हम यार्न, और यार्न से फाइनली क्या मिल जाएगा हमको? फैब्रिक. इससे फिर फैब्रिक हम तैयार कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. सो लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन. स्पिनिंग का मतलब है जैसे हमें फाइबर्स मिल गए, कॉटन के फाइबर्स, वूल के फाइबर्स, जूट के फाइबर्स मिल गए, अब उन फाइबर्स को मिला के एक और चीज बनानी है, छोटी छोटी फाइबर, जिसको हम कहते हैं यार्न्स, क्योंकि उन्हीं यार्न्स को हम मिला के बनाएंगे फिर फैब्रिक्स. तो उस प्रोसेस को, जिससे हम फाइबर्स से yarns तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग. अब ये क्या किया जाता है इस स्पिनिंग में? जैसे कि आपके पास मास ऑफ कॉटन है, उसको आप सबसे पहले निकालोगे, जहां से आप हासिल करते हो उसको ट्विस्ट करोगे. ट्विस्टिंग के बाद बहुत सारे फाइबर्स एक साथ आएंगे एंड दे विल टर्न इनटू ए yarn. ठीक है, आप हाथ से तो डायरेक्टली कर नहीं सकते ये सारी चीजें, इसलिए इसके लिए डिवाइसेस आते हैं. जो एंशिएंट टाइम में यूज करते हैं हम डिवाइस, उसको हम टकली कहते हैं या चरखा, और जो मॉडर्न टाइम्स में हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, उसको हम स्पिनिंग मशीन्स कहते हैं. तो इस तरह से स्पिनिंग से हमें yarns मिल जाते हैं, और yarns से हम फाइनली फैब्रिक और क्लॉथ्स तैयार कर लेते हैं. ठीक है, थैंक यू.